राहुल गांधी नेता विपक्ष होकर देश के खिलाफ ही लड़ने जैसी बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आज एक बहुत विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ बीजेपी आरएसएस से नहीं है, इंडियन स्टेट से भी है। यानी मोदी विरोध में राहुल गांधी इंडियन स्टेट से लड़ने की बातें करने लगे। आज दिन भर राहुल गांधी के जिस बयान ने तूफान खड़ा कर दिया, हंगामा मचा दिया, पहले उस बयान को सुनिए, फिर उसके आगे की बात बताता हूं। I'd like to say one last thing, that do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. आप सोचिए बॉस, ये व्यक्ति भारत के लोकतंत्र में लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष है और ये भाई साहब कह रहे हैं कि हम इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। सारी संस्थाएं बीजेपी ने कैप्चर कर लिया। अरे कैप्चर कर ली तो आप नेता प्रतिपक्ष कैसे हैं बॉस? काहे चुनाव लड़ते हैं? तो फिर मत लड़िए, इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ राहुल गांधी की लड़ाई तो समझ में आती है, लेकिन बॉस आप मोदी विरोध में इंडियन स्टेट से लड़ने चले हैं। राहुल गांधी विदेश से लौटे और लौटते ही उन्होंने बम फोड़ दिया और ऐसा बम फोड़ा कि बवाल मच गया। राहुल गांधी एक नया शब्द लेकर आए, इंडियन स्टेट। राहुल गांधी बहुत दिनों से इन आरोपों में फंसे हैं कि उनकी पार्टी का डीप स्टेट से कनेक्शन है। तो क्या डीप स्टेट के जवाब में राहुल गांधी इंडियन स्टेट शब्द लेकर आए? क्या राहुल गांधी को विदेश जाकर इंडियन स्टेट कहने का आइडिया आ गया, या उनको यह नैरेटिव बताया गया है कि अच्छा मोदी और बीजेपी डीप स्टेट बोलते हैं तो तुम इंडियन स्टेट बोल के आओ? इससे पहले राहुल गांधी इंडियन स्टेट यह शब्द तो इस्तेमाल नहीं करते थे। विदेश गए छुट्टी पे आए और इंडियन स्टेट, और वो भी लास्ट में बोल रहे हैं कि लास्ट वाली बात बताता हूं, यानी कुछ रखे थे कि लास्ट में ये बोल के जाऊंगा। तो क्या राहुल गांधी डीप स्टेट का जो नैरेटिव है उसके तोड़ने के लिए इंडियन स्टेट के खिलाफ जंग की बात कर रहे हैं? वैसे राहुल गांधी को यह बात भी समझनी चाहिए कि इंडियन स्टेट से लड़ने की बातें तो भारत के दुश्मन करते हैं। राहुल गांधी तो नेता विपक्ष हैं, वो ऐसी भाषा बोल कैसे सकते हैं? विदेश से लौटकर राहुल गांधी ने जो बयान दिया उससे बीजेपी की थ्योरी मजबूत हो गई, जिसमें बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी विदेश में देश विरोधी ताकतों से मिलते हैं। विदेश से राहुल गांधी को मोदी विरोधी स्क्रिप्ट मिलती है। राहुल गांधी डीप स्टेट के इशारे पर नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं। नरेंद्र मोदी को कमजोर करने के चक्कर में राहुल गांधी देश को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि यह क्या सिर्फ इत्तेफाक है कि राहुल गांधी विदेश गए छुट्टी मनाने और लौटे और तुरंत उन्होंने इंडियन स्टेट से जंग है यह बोल दिया, और उसके ठीक पहले डीप स्टेट की बातें हो रही थी। आरोप लग रहा था कि कांग्रेस और डीप स्टेट का कनेक्शन है। इसलिए अब बीजेपी राहुल गांधी के इस बयान पर फुल फायर मोड में। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को संविधान के अपमान और डीप स्टेट से कनेक्शन से जोड़ दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी डीप स्टेट के इशारे पर ही काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने और समाज को बांटने की बात कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि संविधान की शपथ लेने वाले नेता प्रतिपक्ष अब इंडियन स्टेट से लड़ने की बात कर रहे हैं। फिर राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर क्यों घूमते हैं? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जॉर्ज सोरोस का नाम लेकर राहुल गांधी को घेरा और कहा गांधी परिवार अंबेडकर जी के अस्तित्व को नकार कर भारत का संविधान बदलने के बाद देश का विभाजन चाहता है। सोरोस के सपनों का टुकड़े टुकड़ों का भारत। एक बार बीजेपी कैसे राहुल गांधी के बयान पर हमलावर है यह सुनिए। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि राहुल गांधी को अपनी मानसिक हालत की जांच करानी चाहिए। सुनिए एक बार। भारत से लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष भारत के हैं। संविधान जिसकी शपथ ली है वो भारत का है और नेता प्रतिपक्ष भारत का कहता है कि हम भारत स्टेट से लड़ रहे हैं। यह पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया है, बल्कि राहुल गांधी जो देश विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मंच साझा करते हैं, उनके साथ गुप्त भेंट करते हैं, उनसे फंडिंग लेते हैं और उसके बाद ऐसे बयान देते हैं जो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बनती है। और यह कहना गलत नहीं होगा, ऐसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो आज कलंक हैं।
और छोड़िए राहुल गांधी क्या क्या किसी क्या उसको बोलो जाके अपनी अपनी मेंटल स्टेबिलिटी जरा जाके चेक करे। बीजेपी के नेता गुस्से में हैं। कोई कह रहा है राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पे कलंक है, कोई कह रहा है कि जाके अपने मानसिक इलाज कराएं, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को चेक कराएं। अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने यह विवादित बयान किस कॉन्टेक्स्ट में दिया। दरअसल इस बयान के बाद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चुनाव का जिक्र किया, कहा कि चुनाव में बहुत गड़बड़ी हुई। राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में अचानक 1 करोड़ वोटर बढ़ गए। राहुल गांधी ये चाहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा में जितने लोगों ने वोट किया उनका नाम और एड्रेस चुनाव आयोग उन्हें दे दे। अब आप खुद देखिए जो मांग राहुल गांधी कर रहे हैं वो कितनी गैर संवैधानिक है। किसी भी वोटर की जानकारी कि उसने वोट दिया है या नहीं दिया है या किस पार्टी को वोट दिया है, यह सब कुछ वोटर की राइट टू प्राइवेसी से जुड़ा है। उसे सार्वजनिक करना गैर संवैधानिक है। अगर चुनाव आयोग ये चाह भी ले तो भी कानूनी बाध्यता की वजह से वो डेटा सार्वजनिक नहीं कर पाएगा कि इसने वोट दिया था और इसने नहीं दिया था। दूसरी बात, अगर राहुल गांधी को डेटा की थोड़ी भी जानकारी होगी तो उन्हें पता होगा कि अगर उन्हें यह डेटा किसी तरह मिल भी जाए तो यह डेटा करोड़ों में है बॉस। घर घर जाके चेक कीजिएगा कि फलाने करोड़ों लोगों के घर में जाइएगा और कहिएगा कि तुमने दिया था नहीं दिया था वोट। और अगर राहुल गांधी को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोटरों की संख्या में कोई अंतर दिख भी जाता है तो उससे कुछ साबित नहीं होगा, क्योंकि यह बात सबको पता है कि जो व्यक्ति लोकसभा चुनाव में वोट देने गया है जरूरी नहीं कि वो विधानसभा चुनाव में वोट देने जाएगा। लगभग सभी राज्यों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के वोट प्रतिशत में अंतर होता ही होता है। तीसरी बात यह है कि राहुल गांधी ये क्यों भूल जाते हैं कि जम्मू कश्मीर और झारखंड में उनकी गठबंधन की सरकार ईवीएम से चुनकर आई है। उमर अब्दुल्ला ने तो हाल ही में चुनाव आयोग की तारीफ करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में कोई धांधली नहीं हुई। इन सबसे तो यही लगता है कि राहुल गांधी सिर्फ माहौल बनाने के लिए, भ्रम की राजनीति को पंप करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। और इसमें कुछ नया नहीं है कि वो विदेश से आते फिर वही बातें कर रहे हैं। आज कांग्रेस के नए नवेले दफ्तर का उद्घाटन करते हुए भी राहुल गांधी की भ्रम की राजनीति फिर एक्सपोज हो गई। कांग्रेस का नया चमचमाता दफ्तर खुला तो कैसे राहुल गांधी और कांग्रेस का झूठ एक्सपोज हुआ वो आगे बताऊंगा। लेकिन चूंकि राहुल गांधी की सोच और विजन आप देख रहे हैं तो आपको नरेंद्र मोदी के बारे में भी बताता हूं। आज नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे आपको वो भी देखना चाहिए। जिस तरह हिंद महासागर में चीन और अरब महासागर में पाकिस्तान अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं, उसके जवाब में आज पीएम मोदी ने ऐसे ऐसे 3 घातक हथियार उतार दिए कि चीन और पाकिस्तान की सारी दादागिरी धरी की धरी रह जाएगी। इंडियन नेवी की ताकत बढ़ाने के लिए आज पीएम मोदी मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने नौसेना डॉकयार्ड में 3 वॉरशिप राष्ट्र को समर्पित किए। ये तीनों अल्ट्रा मॉडर्न वॉरशिप हैं जिससे नेवी की ताकत 3 गुना बढ़ गई। एक तरफ राहुल गांधी भारतीय स्टेट से लड़ने की बात कर रहा है, एक तरफ मोदी भारत को मजबूत करने का पूरा प्रयास कर रहा है। अब अगर समंदर में भारत के दुश्मनों ने कोई साजिश की तो यह हथियार उन्हें पानी में अंदर डुबो के मारेगा। सबसे खास बात यह है कि इनमें से एक हथियार तो ऐसा है जो दुश्मन के सामने होने के बावजूद उन्हें दिखाई नहीं देगा और कब हमला करके गायब हो जाएगा दुश्मन को पता तक नहीं चलेगा। इन तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि पीएम मोदी ने भारत के आर्मी डे के मौके पर समंदर के 3 सबसे घातक हथियार गिफ्ट किए। इसमें पहला हथियार है आईएनएस सूरत, जो एक डिस्ट्रॉयर शिप है। इसमें लगी गाइडेड मिसाइल के जरिए दुश्मन के जहाजों को तबाह किया जा सकता है। दूसरा है आईएनएस नीलगिरी, जो स्टेल्थ फ्रिगेट है। यह अपनी तरह का देश का पहला वॉरशिप है। इसमें एडवांस सेंसर और वेपन सिस्टम है जो समंदर से लेकर आसमान में उड़ रहे दुश्मन को खत्म कर सकता है। तीसरा है साइलेंट किलर कही जाने वाली आईएनएस वाशगीर सबमरीन। यह दुश्मन के सामने होते हुए भी उसको नजर नहीं आएगी। जैसे वो मिस्टर इंडिया में नहीं था कि वो मिस्टर इंडिया है, दिख नहीं रहा है। यानी ये दुश्मन की जासूसी के साथ साथ उस पर हमला भी कर सकती है।